गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आप लोगों से पूछा गया था कि द्विपद प्रमेय के अगर उस चैप्टर के कोई भी प्रश्न आपने पूछने हैं तो आप पूछ लीजिए। तो क्लास 11th के द्वारा किसी भी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब है आपको सारे क्वेश्चन आगे होंगे। तो इसलिए अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। अनुक्रम हमें किससे कहते हैं? संख्याओं का वह समुच्चय जिसके अवयवों को किसी नियम के अंतर्गत निश्चित क्रम में रखा गया हो, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। यानी जैसे 1, 2, 3 इनमें सब में एक एक का अंतर है तो ये एक अनुक्रम है। 2, 4, 6, 8 इनमें दो दो का अंतर है तो ये एक अनुक्रम है। तो संख्याओं का वह समुच्चय जिसके अवयवों को किसी नियम के अंतर्गत एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। और जो इसमें अनुक्रम का nवां पद होता है, जो अनुक्रम का nवां पद होता है, उसे हम कौन सा पद कहते हैं? व्यापक पद कहते हैं। ऐसे ही फिर अगला है इसमें, यदि अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं, और यदि अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित ना हो तो उसे हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। दूसरा इसमें टर्म आता है, पद आता है श्रेणी यानी सीरीज। सीरीज क्या होती है? यदि किसी अनुक्रम के पद a1, a2, an से व्यक्त हो तो हम व्यंजक को अनुक्रम के पदों से बनी श्रेणी कहते हैं। मीन्स जैसे मैंने कहा a1, a2, a3 सो ऑन हमारे पास एक अनुक्रम है। यदि इनके अनुक्रमों से एक व्यंजक प्राप्त हो जाए, मीन्स प्लस साइन के साथ एक व्यंजक हमने बना लिया, तो यही अनुक्रमों की श्रेणी कहलाती है। श्रेणी और श्रेणी में एक अंतर होता है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन सीरीज। श्रेणी को कहा जाता है सीरीज, ये होती है सीरीज, और एक होता है आपका श्रेणी जो होता है आपका प्रोग्रेशन। इनमें अंतर होता है। इनमें अंतर क्या है कि यदि हमारे पास a1, a2, a3 एंड सो ऑन an का अनुक्रम है तो हम इसमें a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an को श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी एक विशेष प्रकार का अनुक्रम होता है, ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम पहली एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर की। 9.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपसे कहा है कि प्रश्न 1 से 6 के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद आपको दिया हुआ है। जिसमें पहला प्रश्न है आपका, nवां पद आपको an दे रखा है, n इंटू n प्लस 2, राइट। तो हमें प्रथम 5 पद निकालने हैं, इसको पहला मान लीजिए। तो हम लिखेंगे प्रथम 5 पद निकालने, तो समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर तो a1 बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 मीन्स कितना हो गया 3। ऐसे आपने प्रथम 5 पद निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में अब हम n का मान 2 रख देते हैं। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 4, 4 इंटू 2 8। ऐसे तीसरे पद निकालने के लिए आप n बराबर 3 रखोगे, n बराबर 4 एंड n बराबर 5। तो लास्ट में आप लिखेंगे, जब हम a2, a3, a4, a5 निकाल लेंगे तो अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्या हो जाएंगे 3, 8, 15, 24 एंड 35। ये आपके प्रथम 5 पद हो जाएंगे। ऐसे इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आप खुद करेंगे। ऐसे इसका एक 7th वाला मैं आपको बताती हूँ। 7th से भी आई को ईजी है, 7 से 10 भी एक ही चीज, एक जैसे क्वेश्चन है। आपसे इसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। आपको वांछित पद मीन्स इसके आगे निकालना है। an बराबर हमें दे रखा है 4n माइनस 3, ये हो गया। आपको निकालना है, इससे आगे से दिया a17 और a24। a17 कब आएगा? जब आप n की जगह 17 रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, या nवें पद में भी लिख सकते हो। समीकरण 1 में n बराबर 17 रखने पर तो आपका हो जाएगा a17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 3।
68 माइनस 3 इक्वल टू 65, राइट। दूसरा हमने 24 वाला पद ज्ञात करना है, तो हम ये भी लिख सकते कि nवे पद an में n बराबर 24 रखने पर तो अब आपका क्या बनेगा, A24 इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस 3 मीन्स 96 माइनस 3 इक्वल टू 93। तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः A17 इज इक्वल टू 65 तथा A24 इज इक्वल टू 93। तो इस प्रकार से आप 10th तक के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे 11, 12 भी आपको करने हैं 13। तो आज आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आप मुझसे कल को पूछ लेंगे।